30 सितंबर के बाद आपका म्यूचुअल फंड का फोलियो फ्रीज हो जाएगा। आपका जो SWP है वो बंद हो जाएगा। आप रिडीम्शन भी नहीं कर पाएंगे अगर आपने इमीडिएटली ये स्टेप नहीं लिया तो। दोस्तों 28 मार्च 2023 में सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया। यह सर्कुलर में यह कहा गया कि 30 सितंबर 2023 के बाद सभी म्यूचुअल फंड फोलियो में नॉमिनेशन मैंडेटरी है। अगर कोई नॉमिनेशन नहीं करना चाहते हैं तो उसको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। ऐसा कोई अगर फोलियो बच गया जिसमें ऑप्ट आउट भी नहीं है, नॉमिनेशन भी नहीं है, तो वो फोलियो को फ्रीज कर दिया जाएगा। फ्रीज मतलब ये है कि उसमें आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, आप रिडीम्शन नहीं कर सकते, आपका अगर SWP चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। अब लास्ट 3-4 साल का अगर रिकॉर्ड आप देखेंगे तो बहुत सारे नया इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं। यूजुअली जब बैंक में जाते हैं तो वहां पर SIP करवा दिया जाता है, लोग करते भी हैं और फॉर्म में साइन करके आ जाते हैं। उनको पता भी नहीं चलता कौन सा नॉमिनी है, कौन सा फंड है, और ये यूजुअली होता है रूरल एरिया में। और इस चक्कर में कभी कभी क्या होता है कि ये जो नॉमिनेशन का पार्ट है वो छूट जाता है। और एक चीज है कि जो पुराना जो फोलियो है, जो 10 साल 15 साल पहले किया गया फोलियो है, उसमें भी बहुत सारे केसेस में नॉमिनी नहीं रहता है। अब नॉमिनी ना रहने की वजह से क्या होता है कि अगर इन्वेस्टर का डेथ हो गया तो लीगल हेयर को बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ता है वो फंड लेने के लिए। अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही सेबी ने ये जो नॉर्म्स है ये लाया है। अब ये पर्पस तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जो इंफॉर्मेशन है बहुत सारे लोगों के पास नहीं पहुंचा है। आप सोचिए, जिसका घर SWP में चलता है, सडनली अगर वो बंद हो गया तो बहुत प्रॉब्लम में वो पड़ सकता है। यहाँ पर और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। सपोज बेटी की शादी के लिए कोई 2-3 लाख सेव करके रखे हैं म्यूचुअल फंड में, उनको तो पता ही नहीं चलेगा क्या सेबी का सर्कुलर है, कब फ्रीज हो जाएगा। सपोज 2 साल बाद वो गया उसको रिडीम करने, बेटी का शादी है नेक्स्ट मंथ, तो जाके देखेगा कि उसका फोलियो फ्रीज है, तो बहुत प्रॉब्लम में वो पड़ सकता है। इसीलिए आपको जो इमीडिएटली जो करना है कि आपको चेक करना है कि आपका जितना भी फोलियो है उसमें नॉमिनेशन है कि नहीं। अगर नॉमिनेशन है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर नहीं है, आपके पास 2 ऑप्शन है, नया से आप नॉमिनेशन कीजिए, नहीं तो ऑप्ट आउट कीजिए। अब ये सब काम आप ऑनलाइन ही कर पाएंगे, लेकिन हाँ, अगर आपका फोलियो जॉइंटली है, मतलब दोनों मिलके एक साथ ऑपरेट करते हैं, तो आपको मैनुअली फॉर्म भर के आपका जो AMC है उसको देना पड़ेगा। सपोज आप SBI म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं तो SBI म्यूचुअल फंड में आपको जॉइंटली फॉर्म फिलअप करके जमा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका फोलियो का ऑपरेशन सिंगल है, नहीं तो इधर सर्वाइवर है, तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं। अगर आप डेटा देखेंगे तो मैक्सिमम सिंगल नहीं तो इधर और सर्वाइवर ही मोड ऑफ ऑपरेशन होता है। तो उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि आप 2 तरीके से ऑनलाइन में नॉमिनेशन कर सकते, नहीं तो चेंज कर सकते, नहीं तो ऑप्ट आउट कर सकते। पहला है कि आप इंडिविजुअल जो ऐप है आपका म्यूचुअल फंड का, जो फंड में आप इन्वेस्ट किए हैं उसके थ्रू से आप कर सकते हैं, नहीं तो जो म्यूचुअल फंड का एग्रीगेटर है उसके वेबसाइट से भी आप कर सकते हैं। मैं एग्रीगेटर आपको सजेस्ट करूंगा क्योंकि एक ही जगह से आप आपका जितना भी फंड है सब में एक ही टाइम में आप कर पाएंगे। अब इंडिया में जो सबसे बड़ा एग्रीगेटर है वो है कैम्स, जिसका वेबसाइट है camsonline.com और जिसका ऐप का नाम है माई कैम्स। वेरी सिंपल इंटरफेस है और एक ही ऐप से अब आपका जितना भी म्यूचुअल फंड है, 2-1 को छोड़ के, जैसे कि रिलायंस म्यूचुअल फंड 1-2 है, उसको छोड़ के सभी म्यूचुअल फंड का एक्सेस सिंगल ऐप से आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि कैसे आप माई कैम्स ऐप के थ्रू से आपका जो नॉमिनेशन है वो चेक कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। ऑफकोर्स आपका मोबाइल में माई कैम्स ऐप होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए और आपका जो पैन नंबर है उसके थ्रू से उसमें रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद ये इसका लॉगिन स्क्रीन है। लॉगिन क्रेडेंशियल देने के बाद उसका होम स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि एक पॉपअप आएगा, नीचे लिखा है नॉमिनेशन ऑप्ट इन ऑप्ट आउट। क्या लिखा है? एज पर रिसेंट सेबी सर्कुलर, इन्वेस्टर शुड ईदर नॉमिनेट और ऑप्ट आउट फ्रॉम नॉमिनेशन इन देयर इन्वेस्टमेंट ऑन और बिफोर 30 September 2023. The recommend has been mandated to avoid any inconvenience that may be caused to your family members in case of unfortunate events. अब ये important है, if the required details are not registered within the stipulated timeline, all debits like redemption, SWP, switch, SWP will not be permitted
to those folios from 1st October 2023। तो आप देख सकते हैं यहां पर भी वार्निंग दिया जा रहा है। अब चलिए देखते हैं कि कैसे आप ऑप्ट इन नहीं तो ऑप्ट आउट कर पाएंगे। अब नीचे देखिए रजिस्टर नॉमिनेशन और ऑप्ट आउट फ्रॉम नॉमिनेशन का एक हाइपर लिंक है, उसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद उसका जो डेस्कटॉप का वेबसाइट है campsonline.com उसमें आ जाएगा और ये जो लिंक है डायरेक्टली आपको ऑप्ट इन ऑप्ट आउट की जगह ले जाएगा और यहां से आप ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जगह है जिसमें क्लिक कीजिए नॉमिनेशन ऑप्ट इन ऑप्ट आउट। एक पॉपअप आएगा जहां पर आपका जो पैन नंबर है वो देना है। पैन देने के बाद कहां आप ओटीपी चाहते हैं, ईमेल पे ना मोबाइल पे, वो पूछेगा। मोबाइल पे ओटीपी ले लीजिए और वो ओटीपी डाल के आप नेक्स्ट जो स्क्रीन है उसमें जाइए। ये स्क्रीन में आप जो जो फंड में इन्वेस्ट किए हैं वो दिखाएगा। आप कोई एक फंड चूज कर सकते हैं, नहीं तो सभी फंड एक साथ चूज कर सकते हैं। मैं ऑल क्लिक करता हूं। अब देखिए यहां पर आपका 3 ऑप्शन है, रजिस्टर नॉमिनी, चेंज अपडेट एग्जिस्टिंग नॉमिनी, नॉमिनेशन ऑप्ट आउट। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहला जो ऑप्शन है रजिस्टर नॉमिनी, अगर आपके फोलियो में पहले से नॉमिनेशन है, मतलब जैसे हमने देखा कि 4-5 फंड है जिसमें इन्वेस्टमेंट है, उसमें अगर ईच केस में आपका नॉमिनेशन है तो रजिस्टर नॉमिनी में क्लिक करने के बाद कुछ भी नहीं दिखाएगा। अगर कोई फोलियो में नॉमिनेशन नहीं रहा तो वो फोलियो आपको दिखाएगा, उसमें आप नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप रजिस्टर नॉमिनी में क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। इसका रीजन ये है कि सभी फोलियो में ऑलरेडी नॉमिनी है। अगर आप चेंज अपडेट एग्जिस्टिंग नॉमिनी में क्लिक करते हैं तो जो भी नॉमिनेशन है फोलियो में वो आपको दिखाएगा। सभी फोलियो का नॉमिनेशन डिटेल आपको यहां से मिल जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। अगर आपको नॉमिनेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है तो मत कीजिए। और सभी फोलियो में अगर नॉमिनेशन है, यहां पर आप देख सकते हैं कि नॉमिनेशन है, तो आपको और कुछ नहीं करना है। अब अगर आप चाहते हैं कि नॉमिनेशन चेंज हो तो जो फोलियो में आप चाहते हैं उसमें जो सिलेक्ट का एक बॉक्स है उसमें क्लिक करना पड़ेगा। देखिए बॉक्स टिकिंग के बाद प्रोसीड में क्लिक करना है। अब नेक्स्ट स्क्रीन में जो अपडेट का बटन है, अगर उसमें आप क्लिक करेंगे तो नॉमिनेशन का जो बॉक्स है वो खुल जाएगा, उसमें आप नॉमिनेशन डाल सकते हैं। यहां पर एक से ज्यादा नॉमिनी भी पॉसिबल है, मैक्सिमम 3 नॉमिनी हो सकता है। अब लास्ट जो ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं वो है ऑप्ट आउट। आपका पहले कोई नॉमिनेशन नहीं था, अब नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन से आपका जो प्रेजेंट जो नॉमिनेशन का इशू है आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आई थिंक पूरा क्लैरिटी अब आ गया है। अब अगर ये प्रोसेस ऑफलाइन करना चाहें तो आपका जो एएमसी है, नहीं तो जो बैंक के थ्रू से आप किए हैं वहां पर जाके भी फॉर्म जमा करके कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ये ऑनलाइन कर लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन में कभी कभी क्या होता है कि आप फॉर्म जमा करते हैं फिर भी नहीं होता है, सिग्नेचर मिसमैच होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है। और एक चीज आप घर में देख लीजिए कि कोई पुराना म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, उसमें क्या होता है मैक्सिमम केसेस में नॉमिनेशन नहीं रहता है। स्पेशली जो सीनियर सिटीजन है उनको पूछिए कि उनका कोई म्यूचुअल फंड है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होगा फ्यूचर में जब आपको पैसे की जरूरत होगा, म्यूचुअल फंड रिडीम करने जाएंगे तो बहुत सारे दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों होप आज जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया ये आपको हेल्प करेगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर रखने के लिए। अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।